Assalamu alaikum viewers, welcome to Academia Coaches. My tutor lecture is about bacteria. In my tutor lecture, I will give you a brief introduction to bacteria. Bacteria are belong to the kingdom Prokaryote. Kingdom Prokaryote or prokaryotes. In Greek word, the pro mean before and karyon nucleus. Before the discovery of nucleus or before the nucleus. So हम तो कहते हैं कि बैक्टीरियाज या प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. दे लैक न्यूक्लियस, दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस एंड दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. So the bacteria are single cell organisms. Single cell organisms. Single cell mean containing of only one cell. Single cell organisms that are neither plants nor animals. Neither plants, ये plants भी नहीं है और animals भी नहीं है. They are microorganisms. बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, ना तो ये प्लांट्स होते हैं और ना ये एनिमल्स होते हैं. अगर हम देखें कि इनकी लेंथ या डायामीटर कितना होता है तो ये दे आर यूजली अबाउट few micrometers in length. Few micrometers in length. मतलब वो स्मॉल साइज के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये 1 to 2 माइक्रोमीटर, ये 0.1 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर, फ्यू माइक्रोमीटर्स होते हैं इन लेंथ. एंड दे एग्जिस्ट इन कम्युनिटीज ऑफ मिलियन. एग्जिस्ट in communities of million. Mean कि they are usually present in the form of groups. Million in numbers में ये होते हैं, present होते हैं. They are few micrometer in length but they are present in the communities of million. For example, 1 gram soil. अगर हम 1 gram soil में देखें तो there are present about 40 million bacterial cells. 40 million bacterial cells. So 40 million bacterial cells होते हैं वो present होते हैं in 1 gram of soil. And the earth is estimated to hold about 5 nonillion bacteria. Earth contain 5 nonillion bacteria. So ये प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी और ये मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं. ये नहीं होता कि एक दो बैक्टीरिया जो होंगे वो एक जगह पे प्रेजेंट होंगे. सो द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन सॉइल. प्रेजेंट इन सॉइल. दे आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड ओशन एंड दे आर प्रेजेंट इन ह्यूमन गट. ह्यूमन गट. जैसे कि मैंने आपको पहले अपने पिछले लेक्चर्स में अबाउट वायरसेस बताया, तो वायरसेस जो होते हैं वो मोस्टली ऐसे होते हैं कि डिजीज कॉजिंग होते हैं और डिस्ट्रक्टिव होते हैं टू द ह्यूमंस. बट बैक्टीरियाज आर बोथ बेनिफिशियल. बैक्टीरियाज आर बेनिफिशियल एंड डिस्ट्रक्टिव. बैक्टीरियाज इंसानों के लिए हेल्पफुल भी होते हैं. ये बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जहाँ पे यूज़ होते हैं फॉर मेकिंग डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं और ये डिस्ट्रक्टिव आते हैं कि ये कुछ डिजीजेस कॉज करते हैं. अगर हम इसकी हेल्पफुल की एग्जांपल दें, क्रूडिंग मिल्क इनटू योगर्ट. क्रूडिंग मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू योगर्ट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज. बैक्टीरिया जो होते हैं वो मिल्क जो होते हैं वो योगर्ट में, दही में कन्वर्ट करते हैं. एंड इन अदर केसेस अगर हम डिस्ट्रक्टिव की एग्जांपल लें, दे आर डिजीज कॉजिंग लाइक निमोनिया. डिजीज कॉजिंग होते हैं और ये डिजीज कॉज करते हैं निमोनिया की. एंड मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. मेथिसिलिन resistant Staphylococcus aureus which is known as MRSA. ये डिजीजेज हैं जो कि कॉज होती हैं बाय द बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेल्पफुल भी हैं और डिस्ट्रक्टिव भी हैं टू द ह्यूमंस. ये बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और ये आल्सो होते हैं कि वो डिजीज कॉजिंग है और डिजीज कॉज करते हैं इन ह्यूमंस.
So viewers, my total lecture was about introduction to bacteria. Thank you so much viewers and Allah Hafiz. Do not forget to subscribe my channel for latest and more relevant videos. Thank you.